मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। विलोपन विधि से हम समीकरणों को हल कैसे करते हैं एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हम उदाहरण लेते हैं और आज सीखते हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 ये समीकरण नंबर 2 है। हमें इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले यह करना होता है कि इन दोनों समीकरणों में चाहे तो आप x के मान दोनों समीकरण में बराबर कर दीजिए, चाहे तो y का मान दोनों समीकरण में बराबर कर दीजिए। उसे बराबर करने के लिए किसी भी संख्या का गुणा या भाग भी दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए किसी भी संख्या का गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए आप बेसिक चीज़ों सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 4x है लेकिन यहाँ 2x है, तो हम यहाँ 4x बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 में अगर यहाँ हमारा 4x हो जाए और यहाँ भी 4x, तो समीकरण 1 में से समीकरण को अगर हम समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा x का मान कैंसिल हो जाएगा, x हमारा खत्म हो जाएगा तो y बचेगा। तो वहां से हम y का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, आप चाहे तो समीकरण 1 को किसी संख्या से भाग करके 2 के बराबर करिए या 2 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके 1 के बराबर करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। दोनों पक्षों में 2 से गुणा होगा, अगर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये हमारा निकल कर आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे अगर हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे तो 4x हमारा खत्म हो जाएगा, केवल ओनली y बचेगा, वहां से हम y का मान निकाल लेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो घटाएंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 हो गया। और यहाँ से क्या निकल कर आए 4x प्लस 18y इज इक्वल टू 6 निकल आए। अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं हम। तो यहाँ से हमारा ये निकल कर आया। और यहाँ देखिए यहाँ इसके आगे प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको कर देंगे हम सॉल्व, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6y में से अगर हम 18y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -12y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकल कर आएगा 5 में से 6 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा माइनस कैंसिल 12y इज इक्वल टू 1, यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, y इज इक्वल टू 1/12 आ गया। ये हमारा y का मान निकल कर आया है। अब हम y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रखकर x का मान निकाल लें। चलिए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/12 समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रखेंगे मान उतना ही आएगा। y इज इक्वल टू 1/12 समीकरण नंबर 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, y की जगह पर 1/12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y की जगह पर 1/12 इज इक्वल टू 5। इसको कर देंगे हम सॉल्व तो क्या आएगा, 6/1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 निकल कर आएगा। इसको हम थोड़ा और सरल करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है इस तरफ जाएगा, -5 माइनस 1/2, इसको करेंगे सॉल्व तो 10 माइनस 1 9/2 हो गया 4x बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2/4 भाग हो जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 9/8 आएगा, 9/8 आएगा। तो हमारा x का मान क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू 9/8, और y का मान क्या निकल कर आया, y इज इक्वल टू निकल कर आया है हमारा 1/12। ये हमारे क्या है, दोनों मान निकल कर आए हैं। ये दोनों मान अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा अगर 5 आ जा रहा है तो हम जानेंगे कि ये जो हमने समीकरण को हल किया है इसका आंसर जो x और y का मान आया है बिल्कुल सही है। तो हम रख कर चेक कर लेंगे, 4 हो गया, x की जगह पर हम रखेंगे 9/8 प्लस हमारा 6 हो गया, इंटू हमारा y की जगह पर 1/12, इसको करेंगे 4 4 करना 4 4 2 जा 8, और इसको कर देंगे सॉल्व, y की जगह पर 1/12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 9 प्लस 1 हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा 2, तो यहाँ से 10/2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो हम समझ जाएंगे जो हमारे x और y के मान निकल कर आए हैं बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए हम नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। इसी प्रकार अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हम नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक बार आप सीख लेंगे कभी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दूसरा है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और x माइनस 12y इज इक्वल टू 20, ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहला वही हम करेंगे काम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे तो आप x के मान, समीकरण x के मान को हम बराबर कर दें, चाहे तो y के मान समीकरण 1 और 2 में बराबर, समीकरण 1 में भी हम x के मान को बराबर कर दें, समीकरण नंबर 2 में भी x के मान बराबर कर दें, या तो हम समीकरण 1 में y के मान को बराबर कर दें, या तो समीकरण नंबर 2 में हम y के मान को बराबर कर दें। चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 4y है, यहाँ 12y है। अगर हम इसमें हम क्या 3 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 12y हो जाएगा, और हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो हम घटा देते तो हमारा हो जाता। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा। हमने इस तरफ भी 3 से गुणा कर दिया, इस तरफ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बचेगा। चलिए इसको और हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 12। चलिए ये हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर 12y है लेकिन यहाँ पर माइनस 12y समीकरण नंबर 2 में है, तो जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस से। लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और ये है हमारा 15x 15 सॉरी हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर। चलिए समीकरण नंबर 3 और हम 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 12 और समीकरण नंबर 2 क्या है x माइनस 12y इज इक्वल टू 20। इसको हम कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस हमने जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, इधर भी प्लस, इधर हमारा क्या कैंसिल, यहाँ अगर हम प्लस करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता तो ये कैंसिल हो गया। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। इसको हम कर देंगे सॉल्व तो x इज इक्वल टू 32/16 यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 2, यहाँ से x का मान 2 निकल कर आएगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू समीकरण नंबर, चाहे तो आप 1 में रख दीजिए या 2 में, समीकरण नंबर हम किस में रखेंगे, चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमारा ये है तो हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 4। इसको करेंगे हम सॉल्व तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 4y इज इक्वल टू 4। इसको और करेंगे सॉल्व, यहाँ प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू -6 यहाँ हम करते हैं सॉल्व तो 4y इज इक्वल टू -6 तो y इज इक्वल टू -6/4 तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा -3/2। तो हमारा मान क्या निकल कर आया है, हमारा मान निकल कर आया है x इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आया है x बराबर 2 निकल कर आया, 2 निकल कर आया, y इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे दोनों x और y के मान, x इज इक्वल टू हमारा 2 निकल कर आया है, y का मान हमारा -3/2। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप तीसरे को भी कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा बताते हैं, चाहे तो आप x की जगह पर 2 y की जगह पर -3/2 रख करके हल करेंगे तो 4 आएगा। चलिए हम रख देते हैं 5 हो गया, x की जगह पर हम 2 रखेंगे, प्लस हमारा 4 हो गया, y की जगह पर -3/2 रख देंगे तो यहाँ से 10 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ से 6 हो गया तो 4 निकल कर आए। बिल्कुल सही हमने सॉल्व किया है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं जो सॉल्व किया गया वो सही है या नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे अगर एक बार आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा दिया गया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3x है लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ 5y है लेकिन यहाँ पर 3y है। अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा, इसका करने का फायदा यह होगा अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। चलिए कर देते हैं। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया।
और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। यहाँ माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस। चलिए करेंगे सॉल्व। यहाँ आगे कुछ नहीं, प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -10y और -9y मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -2 और -36 -38 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा 19y इज इक्वल टू 38। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38/19। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 2, 19 1 19, यहाँ से 2 निकल कर आया। y इज इक्वल टू 2 निकल कर आया। अब लिखेंगे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे तो आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है a है, तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3x माइनस 5y की जगह पर 2 इज इक्वल टू -1। इसको और हम कर देंगे सॉल्व, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा 3x इज इक्वल टू हमारा यहाँ देखिए 10 है, 10 इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और प्लस में से -1 को घटाएंगे तो 9 हो गया। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यहाँ से x बराबर 3 निकल कर आया, x बराबर 3। तो हमारा मान क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू 3 पहला मान निकल कर आया, और दूसरा y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 2। अगर आपको चेक करना है इसमें रख दीजिए, x की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो गया, -5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से -1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये जो हल आया है इस समीकरण को एकदम सही सटीक आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बता रहा है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से तीनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। विलोपन विधि सबसे सरल होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके हम पार्ट 1 2 3 भी हमने बनाया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।